हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग घर में कैश रखने की कितनी लिमिट है? क्या स्पेसिफाइड लिमिट है कि एक पर्सन यहाँ पर जो है अपने घर में इतना कैश रख सकता है, तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप इस बात को ध्यान से समझिए, 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स के नए रूल यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं और यहाँ पर जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 2025 अब की बार एप्लीकेबल रहने वाला है। जी। आप यहाँ पर अपने घर में जो कैश अमाउंट रख रहे हैं, वो यहाँ पर अनलिमिटेड रख सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स में कैश रखने की जो लिमिट है, उसको स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। हाँ, यहाँ पर जो है अदर प्रोविजंस आपके ऊपर एज़ इट इज़ एप्लीकेबल रहने वाले हैं। अदर प्रोविजंस इन द सेंस वो ध्यान से समझिए। जैसे कि इनकम टैक्स में जो है अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स, अनएक्सप्लेन्ड इनकम, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंस, इसके रिगार्डिंग जो है हेवी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के प्रोविजंस बनाए गए हैं। अब कोई पर्सन है फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसके घर में कैश अमाउंट रखा हुआ है 20 लाख रुपीस, ठीक है? और उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल की हुई है और टैक्स भी उसमें प्रॉपर पे किया हुआ है। लेकिन कुछ यहाँ पर उसको रिक्वायरमेंट थी जिसकी वजह से उसने यहाँ पर अपने बैंक से कैश विथड्रॉ किया। हालाँकि जो कैश की ट्रांज़ैक्शंस हैं, जैसे कि ना तो आप उसके रिगार्डिंग लोन दे सकते हैं, उसमें भी स्पेसिफाइड लिमिट रखी गई है 20,000 रुपए की, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी 20,000 रुपए की लिमिट है, कैश परचेज़ के रिगार्डिंग भी पर डे पर ट्रांज़ैक्शन 2 लाख रुपए की लिमिट है। ऐसी ही काफ़ी सारी लिमिट्स जो है स्पेसिफाइड की गई हैं, गिफ्ट देने के लिए भी 50,000 रुपए की लिमिट है। तो अब आपने यहाँ पर अपने घर में कैश रखा हुआ है और आपके पास जेन्युइन रीज़न है कि इस वजह से आपने जो है ये कैश यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है और आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स भी हैं कि कब-कब आपने जो है ये कैश अपने बैंक अकाउंट से विथड्रॉ किया था और यहाँ पर इसका क्या आप स्पेसिफाइड यूज़ करने वाले थे। काफ़ी केस में ऐसा भी होता है कि भई स्पेसिफाइड यूज़ नहीं हो पाया तो आप उसको वापस जमा भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी पर्सन अपने घर में कैश मेंटेन करते हैं या कैश विथड्रॉल की और डिपॉज़िट्स की जो ट्रांज़ैक्शन करते हैं, अगर उनका नेचर ऑफ बिज़नेस इसी टाइप का है तब तो उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन हाँ, अगर वो सैलरीड पर्सन है या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी वो करते हैं जो कि डायरेक्ट बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, तो फिर यहाँ पर उनको एविडेंस सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आ सकती है। अब यहाँ पर अ, अपने घर में आप कितना भी कैश रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास जेन्युइन सोर्स है और आपके पास जेन्युइन प्रूफ्स हैं कि आपका जो कैश है वो किस तरीके से एक्यूमुलेट हुआ है या फिर हो सकता है आपने बैंक से विथड्रॉ किया है। बाकी किसी अनदर पर्सन से कैश लेने के, वो सेल्स के रिगार्डिंग है, लोन के रिगार्डिंग है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, उसमें सब में कैपिंग रखी गई है। तो उसके रिगार्डिंग तो आप जो है हेवी अमाउंट यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। तो आप इसके रिगार्डिंग ये चीज़ें प्रूफ नहीं कर पाएँगे। तो जो भी आपके पास कैश होल्ड रखा हुआ है, आप एक बार ये जो लिमिट्स हैं कि किसी पर्सन से कैश लेने की क्या लिमिट्स होती हैं, वो उन चीज़ों को प्रॉपर ध्यान रखें और बाकी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को और जो भी आप टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, उसको सही तरीके से सही टाइम पर फाइल करें कि आपका जो है टोटल सोर्स ऑफ इनकम इतना था और आपने उस पर टैक्स की पेमेंट कर दी है। तो इस